बच्चों, आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल यानी एक प्रकार से लॉरेंज बल ही कह सकते हैं के लिए हम व्यंजक निकालते हैं। क्लियर? इसके पहले की क्लासेस में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल यानी लॉरेंज बल के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो मैं उसी से ही रिलेट करके आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, तो हम जो लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। उस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, और हमने पिछले क्लासेस में देखे हैं कि किस किस कंडीशन में यहाँ पर बल लगता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर यह आवेश स्थिर अवस्था में है यानी विरामावस्था में है, तो उस कंडीशन में v की वैल्यू, यहाँ पर f की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, यानी उस पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक, यदि v की वैल्यू 0 रहती थी तब बल नहीं लगता था। यदि थीटा की वैल्यू 0 है यानी v b के अगर पैरेलल है तब भी e वहाँ पर कोई भी बल नहीं लगता था। और बल कब लगता था? जब वहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, या वह थीटा की वैल्यू वहाँ पर यदि वो किसी भी 90 डिग्री के अलावा यदि कोई भी एंगल से अगर वह बनाते हुए रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बल लगता था। हमने उस चीज़ों को, सभी चीज़ों को पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो लॉरेंज बल का मान जो लगता था, और बल इधर इस तरह से लगता था अलग अलग कंडीशन में, है ना। तो लॉरेंज बल की जो वैल्यू रहती थी वहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित गतिमान आवेशित कण पर जो बल लगता था उसका मान होता था F = QVB sin थीटा। और उसके लिए हम सदिश रूप वेक्टर F = Q × V क्रॉस वेक्टर B ऐसा हम लिखते थे। ये था उसका। अभी जो हमको करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यह जो है XY एक चालक है, ठीक है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार से यह रखा हुआ है। हमने पिछले क्लासेस में हम पढ़े हैं, ओस्टेट के प्रयोग में पढ़े हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। ये चीज़ हम जानते हैं। और यदि धारावाही चालक तार के पास में यदि कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं तो वो भी विक्षेपित हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ भी चुके हैं। यदि हम यहाँ पर, ये तो हम वहाँ ओस्टेट के प्रयोग में पढ़े थे। अभी यहाँ पर देखिएगा कि यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखे हैं जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी धारावाही अगर चालक तार रखे हैं, तो उस पर एक बल काम करता है जिसकी दिशा, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये B और तार में प्रवाहित होने वाली दिशा के लंबवत होती है। क्लियर? यहाँ पर इस प्रकार ये इस दिशा में है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर F जो होगा वह B के और I के दोनों के लंबवत होगा। यहाँ पर F जो था वह V और B के दोनों के लंबवत होता था। क्लियर? ये चीज़ हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर F किसके किसके लंबवत है? I और B इसके लंबवत होता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। ओके, फिर से रिपीट करूँ मैं? तो यहाँ पर यदि कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B और चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I दोनों की दिशा के लंबवत होती है। आप देख रहे हैं ये इधर है, ये इधर जा रही है, इसके लंबवत है ये। ओके, और इसकी वैल्यू F = ILB sin थीटा के रूप में हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए व्यंजक निकालेंगे। अब इसका हमको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको नहीं बताएंगे, ये वह हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर बताए हैं। आप ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये शो किए हैं धारा I प्रवाहित हो रही है,
इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ यह थीटा कोण बनाते हुए है। इस चालक तार की लंबाई L है और यहाँ पर जो बल जो है ये लंबवत ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, इनकी दिशा निकालने के लिए, लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए हम 2 नियम बताए हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा हमने आपको दाहिने हाथ की हथेली नंबर 2 यह भी नियम बताया है। ओके, आप ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर गतिमान आवेश पर लग रहा था बल, यहाँ पर आवेश या धारावाही चालक पर लग रहा है बल। और ये जो धारावाही चालक है वह कोई भी चालक जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं ना, इन्हीं के कारण यहाँ पर धारा प्रवाह होती है। तो यहाँ पर एक आवेश पर बल लग रहा था, यहाँ पर ढेर सारे जो आवेश हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हैं उन पर यह बल लग रहा है। अंतर बस इतना ही है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस यही है। ओके, तो ये चालक तार पर लगने वाला लॉरेंज बल ये है, और आवेशित गतिमान वर्ड याद रखिएगा, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल ये है। ओके, अब इसके लिए हम देखते हैं, ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी हैं। देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा के दिशा दोनों के लंबवत होती है, और यही जो है एक प्रकार का लॉरेंज बल होता है जो धारावाही चालक में गतिमान प्रत्येक आवेश पर लग रहा होता है। मैंने अभी बताया ना, यह चालक जो है वह, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स पर चाहे वो धनावेशित कण हो चाहे ऋण आवेशित कण हो, उन पर लगने वाले बल का ही मान है ना। तो जब धनावेश होगा यहाँ पर तो वहाँ पर उसकी दिशा F की दिशा बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल हमको ये पता है कि किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी उन इलेक्ट्रॉनों पर, गतिमान इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल है ये। ओके, इसकी वैल्यू कैसे लेंगे हम देखते हैं। माना कि एक चालक तार XY लिए हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इस तार में धारा I प्रवाहित की जाती है। तो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, पहला, यह चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के यहाँ पर यह अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती, इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती भी कहते हैं। ओके, तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा, तार की लंबाई मैंने L लिया है, L के अनुक्रमानुपाती होता है F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के भी अनुक्रमानुपाती होती है, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B। ओके, और साइन थीटा आप देखें, थीटा क्या है, वहाँ पर धारा और यानी जो चालक तार है, यानी धारा लेंगे हम, धारा और B के बीच का कोण है ये थीटा। तो इसकी ज्या लेंगे हम यहाँ पर, यानी इसमें किसकी साइन का मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के भी यह अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब हम इन चारों को अगर मिलाकर लिखें तो F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, और यहाँ पर इस साइन को हटाते हैं तो F इक्वल्स टू KILB साइन थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, इसको यहाँ पर ये जो K रहता है वह एक अनुपातिक नियतांक है। और इसका मान आपको पता होगा कि मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ओके, इसका मान, ठीक, CGS पद्धति में, MKS पद्धति में किस प्रकार। तो यहाँ पर इसको चाहे हम MKS पद्धति लें चाहे CGS पद्धति लें, यहाँ पर B का मान इस प्रकार लिया जाता है कि यहाँ पर K का मान जो है वह 1 होता है दोनों पद्धतियों में। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही
चालक पर लगने वाला बल है। ओके, ये हो गया। इसी का अगर हम सदिश रूप अगर लिखना चाहें, मैं यहाँ बता देती हूँ इसका सदिश रूप, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल्स टू, आप देखिए ये साइन थीटा किसके साथ है, और इसके बाद फिर क्या चीज़ बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, यह सदिश राशि नहीं होती है, और धारा अवयव है एल क्रॉस बी। इस प्रकार से ये है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान है। यहाँ तक इसका आंसर हुआ। यदि आपको कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तब हम आगे के आंसर को बताएंगे। देखते हैं उसको। यदि पहली कंडीशन में हम लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हम, सॉरी मैं पहले 0 डिग्री बता देती हूँ, 0 डिग्री लें, तो 0 डिग्री लेते हैं, तो इस कंडीशन में 0 डिग्री है, मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं, आई और जो बी है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। क्लियर? तो समानांतर हैं, तो उस धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो साइन 0 साइन 0 यानी 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइन 0 इक्वल्स टू 0, इस वजह से यहाँ पर लगने वाला बल का मान 0 होगा। क्लियर? तो हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं कि यदि धारावाही, क्योंकि क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकते हैं कि किसी धारावाही चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तो उस चालक तार पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। बल यह क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ओके, अब हम अगली कंडीशन को देखते हैं। यदि हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पर आई क्या होगा, लंबवत होगा बी के। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगी तो, ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये वाली जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, ये ऐसे इस तरह से हो जाएगी ऐसा, तो यहाँ पर ये चालक तार ऐसा हो जाएगा, तो ये बी के साथ में ये बी ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पहले में देखिए 0 में, तो ये चालक तार ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा होगा, ये बी है और ये चालक तार है, तो यहाँ वहाँ पर क्या रहता, उस कंडीशन में 0 रहता। अभी ऐसा है इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसी के लिए हमको निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए हमारे पास जो है आई एल बी साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देयरफॉर एफ इक्वल्स टू आई एल बी, और यही मान जो है इसका
यहाँ पर अधिकतम है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान अधिकतम कब होता है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के। तो आपको याद रखना है कि आवेशित कण हो या धारावाही चालक हो, जब वह चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है ना, तो वहाँ पर किसी एंगल से हैं वो लोग, है ना। तो उस स्थिति में जो बल लगेगा वह जो है लॉरेंट बल होता है, और उसके लिए हमको वैल्यू निकालनी है। तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक है। अभी हम जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बल का मान के बारे में हम देखे थे। अब उस बल की दिशा को हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और दूसरा है दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 2 है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो हम बाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यह जो यहाँ पर धारा जो प्रवाहित होगी वह उसकी दिशा इस मध्यमा की इस प्रकार, और ये जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्लियर। और यहाँ यह अंगूठा यहाँ पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। तो देखिए, मध्यमा यह विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और यहाँ अंगूठा यह बल की दिशा को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बता सकते हैं। अगर हम इस प्रॉप के जरिए बताएं, समझने की कोशिश करें। देखिए आप, यहाँ पर यह जो है यह अंगूठा को प्रदर्शित करता है, यह तर्जनी को, और यह मध्यमा को दर्शाता है। तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यह बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और यह बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और सभी में देखिए आप, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। अब हम दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2 को देखते हैं। यानी ये जो हम बता रहे हैं वो धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में बता रहे हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाते हैं कि यहाँ पर ये उंगलियाँ इस अंगूठे के लंबवत रहे। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पर इन उंगलियों और इस अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ यह अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है, और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में यहाँ पर धारा की दिशा, और इस चालक के लंबवत बाहर की दिशा में यह माने यहाँ चालक पर जो बल होगा वह इस हथेली के लंबवत बाहर की दिशा की ओर होगी। यदि यहाँ पर इस प्रकार हम इस तरह से इसको दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 को दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। ओके। यानी बल की दिशा कैसी होगी, इस हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, और नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर
क्लियर हुआ होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक थीटा कोण बनाते हुए अगर रखा हुआ है तो वहाँ पर लगने वाले बल का मान किस प्रकार से निकालेंगे और उस बल की दिशा हम किस तरीके से निकालेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2, किसी भी दोनों में से किसी भी नियम का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं इस बल की दिशा को। और यह बल एक प्रकार का लॉरेंस बल ही होता है। ओके।